हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद, आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान का पार्ट 2। और संविधान के पार्ट 1 में हम लोग संविधान सभा के बारे में जाने थे और संविधान की संरचना के बारे में जान लिए थे। संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, उसमें कितने समय लगे थे, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग संविधान के पार्ट 1 में चर्चा कर चुके थे। यदि आप संविधान के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप पीछे वीडियो में जाकर के संविधान के पार्ट 1 को जरूर देखें, ठीक है। और क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ के लिए मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आज का आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खास करके संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और जिसको हम संविधान के उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना के विषय में। संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से फोकस करना होगा। संविधान की जो प्रस्तावना है, उन सारे प्रस्तावना में जितने सारे महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयोग किया गया है, उन सारे शब्दों को हमने यहाँ पे समराइज किया है और हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए आपको यहाँ पर हमें 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान का स्रोत क्या है, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे संविधान का स्वरूप क्या है, और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे संविधान का उद्देश्य क्या है। और इस तीनों पॉइंट को देखने के बाद आपका डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी आप संविधान की प्रस्तावना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और यदि आप संविधान की प्रस्तावना को बेहतर ढंग से समझ लिए तो फिर आपको संविधान भी समझना आसान हो जाएगा, और क्योंकि मूल ढांचा आपका जो प्रस्तावना ही होता है संविधान का, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करता है, और फिर संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए वह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पे यदि हम देखें, भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वह भारत देश की जनता है। और क्योंकि जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया वह भारत देश की जनता के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए जो भारत देश की जो जनता है वह संविधान का प्रमुख स्रोत के रूप में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए स्रोत की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्वरूप की। भारतीय संविधान का यहाँ पे स्वरूप क्या है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड मिलेंगे, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। एग्जाम में भी यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे आप देखेंगे स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। इस शब्द आपका संविधान की प्रस्तावना में यूज हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत देश अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी जो भारत देश है वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संविधान की प्रस्तावना में यहाँ देखेंगे आप दूसरा शब्द जो वहां पे यूज हुआ है समाजवादी, ठीक है। समाजवादी का अर्थ होता है समानता, यानी भारतीय संविधान के निगाह में भारत देश के हर प्रत्येक नागरिक एक समान है और हर प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे शब्द आता है महत्वपूर्ण, वो है आपके पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वह भारत देश की जनता का होगा। संविधान कहता है यानी जो भारत देश है, भारत देश का कोई ना तो जाति है ना तो धर्म है, और जाति धर्म होगा और भारत देश की जनता का होगा, और ये इसमें कहा गया है, और जिसको हम कहते हैं क्या है, पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। और अगला जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है और वह है आपका लोकतंत्रात्मक। भारत देश में संविधान लागू होने से पहले आप देखेंगे इतिहास जो है वो उठाएंगे आप, तो फिर वहां पे आपको दिखेगा कि भारत देश में जब संविधान नहीं लागू हुआ था तो उसके पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलता था, अर्थात जो राजा होता था राजा का ही बेटा फिर राजा होता था। और जिस दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है जनता का शासन, अर्थात जनता जिसको चुन करके सदन में भेजेगी और वही शासक होगा, ठीक है। उसी के अनुसार शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे अगले पॉइंट को आप देखेंगे गणतंत्र और गणराज्य। गणतंत्र और गणराज्य का मतलब होता है जनता का शासन, और जब जनता का शासन होगा तो वह वंशानुक्रम नहीं होगा, अर्थात जनता जिसको चुनेगी और वही क्या होगा, शासक होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है ना जो हम यहाँ पे स्वरूप की बात होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है।
संविधान का उद्देश्य मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान जो है भारत देश में हर प्रत्येक वर्ग को, हर प्रत्येक नागरिक को एक समानता का अधिकार देता है। और किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश की व्यवस्था को कायम रखने के लिए सबसे बेहतर होता है न्याय व्यवस्था। और जिस देश की व्यवस्था में न्याय व्यवस्था बेहतर है और वह देश काफी विकसित होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्याय के लिए, यानी जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है उसमें पहला पॉइंट आपको मिलेगा न्याय। और न्याय के अंतर्गत भारतीय संविधान जो है सामाजिक क्षेत्र में न्याय देता है, आर्थिक क्षेत्र में न्याय दिया है और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, न्याय व्यवस्था दिया गया। सामाजिक न्याय में यानी सामाजिक तौर पे, यानी भारत देश की जितनी सारी जनता है सामाजिक तौर पे एक समान हक, अधिकार और न्याय की व्यवस्था दिया गया है। और फिर उसी तरह से अगर हम देखें तो फिर आर्थिक न्याय की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को एक समान दी गई है। और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था भारत देश में जितने सारे लोग रहते हैं नागरिक, उनको एक समान नागरिकता की यहाँ पे अधिकार दिए गए, यानी राजनीतिक न्याय की व्यवस्था उन सभी को दिया गया है। ठीक है। और फिर अगले पॉइंट में यदि हम बात करें तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, वह अपने इच्छा अनुसार हर कार्य को करे और उसको जो भी बेहतर लगे वह अपने अनुसार वह कार्य कर सकता है। यानी सभी व्यक्ति को एक समान स्वतंत्रता की व्यवस्था दी गई। ठीक है। अगले पॉइंट में यहाँ देखेंगे आप समता। समता का अर्थ होता है समानता, है ना, यानी सभी को एक समान हक, अधिकार दिए गए हैं सभी को, है ना। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे समानता का अधिकार सबको एक समान रूप से दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे व्यक्ति की गरिमा, यानी जो भारत देश है, भारत देश में रहने वाले जितने सारे लोग, हर प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एक समान होगी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे फिर बड़ा व्यक्ति हो, और हर व्यक्ति की गरिमा एक समान होगी, भारतीय संविधान कहता है। अगले पॉइंट में आप देखेंगे राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्र की एकता यदि रहेगी तो फिर राष्ट्र एक सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, भारत देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ठीक है। और फिर इसलिए यहाँ पे और फिर इस शब्द को यूज किया गया है, राष्ट्र की एकता, अखंडता। अखंडता एक ऐसी जो है, एक ऐसी भाईचारे की भावना जो कभी खंडित ना हो, और ऐसी भाईचारे की भावना हमें बना करके रखना है। ये भारतीय संविधान का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, अब भी आते हैं यहाँ पे कुछ चीजों को और देख लेते हैं, यानी जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के विषय में किसके द्वारा क्या कहा गया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, 2-3, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और एक ये है, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या कहा है। इनके द्वारा कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। अगर संविधान को हमें पढ़ना है तो फिर यदि हम संविधान की प्रस्तावना को ही हम पढ़ लिए तब भी हम पूरे संविधान के बारे में हम जान सकते हैं। संविधान का आकार, प्रकार, स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हर चीज को हम यहीं से ही समझ सकते हैं। ठीक है। और यहां देखेंगे आप, दूसरा स्टेटमेंट है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं, और ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, इतना सोच समझ करके किया गया है कि आने वाले समय में क्या होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, और इसीलिए इनके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी जो आने वाला समय है और उसको भी संविधान ने क्या किया है, प्रस्तुत कर दिया है पहले ही। ठीक है। और एक पॉइंट में यहाँ पे और देख लेंगे आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा गया है। ठीक है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।